मालूम है ये ये वाइट वो कैसे लेयर, होगी? अरे लेयर पे क्लिक करिए, लेयर पे। किस पे? लेयर्स पे। लेयर लेयर। ओके, कर दिया। हाँ, अब जो है वो नीचे वाला पे क्लिक करिए, लेयर पे क्लिक करिए। लेयर पे कर दिया। हम्म, एक बार करिए फिर से। हाँ, अब नीचे में जो है ना, ये फिर से राइट करूं? साइड में जो, नहीं नहीं नहीं, अब राइट ये साइड में देखिए, ऊपर एक एक स्क्वायर है, नीचे एक स्क्वायर, नीचे वाला पे क्लिक करिए। ये एक ऊपर स्क्वायर दिख रहा है ना, एक व्हाइट स्क्वायर नीचे दिख रहा है राइट साइड में कॉर्नर पे। ये बॉटम राइट। हाँ, हाँ, बॉटम राइट। ये उसके नीचे में दिख बॉटम रहा राइट। बॉटम राइट, है। हाँ हाँ। इसको क्लिक हाँ करूं? हाँ, क्लिक करिए। कर दिया। फिर वो आएगा ऑप्शन, हाँ उसी पे। अब इस पे आप सेलेक्ट करिए, व्हाइट करना है ना आपको। हाँ, वाइट करना है, कर दिया वाइट। हाँ, तो ओके वो कर मैं दीजिए आप। पहले कर चुका, लेकिन ये तो बैकग्राउंड तो मतलब ये लाइन आ रही है ना, ये नहीं आनी चाहिए ना। अच्छा, उमर उमर भाई ग्रेड लाइंस ऑफ कर दीजिए। किसको? शायद ग्रेड लाइन, ग्रेड लाइन। कॉलम्स हाँ हाँ हाँ, वो व्यू में जाइए, व्यू में। जूम में कॉलम्स जाना है ये। व्यू व्यू व्यू, वो ठीक है, भाई कर दिया ऊपर इसको व्यू, जूम। ऊपर में व्यू है ना, फाइल एडिट व्यू। व्यू व्यू में व्यू कहाँ पे? ऊपर ऊपर ऊपर। ऊपर अच्छा, एडिट ये। के बाद। ओके। जी, हाँ, वो ग्रेड ग्रिड लाइन लाइंस पे ऑफ ध्यान कर दीजिए। दीजिए। ग्रिड लाइंस ऑफ कर दूं? ऑफ थैंक यू कर भाई। दीजिए बस। हो गया, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। अभी इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। तो आज बेसिकली इंट्रोडक्शन देना था मुझे, इंट्रोडक्शन देना था प्राइज एक्शन के लिए। ठीक है, इंट्रो। थोड़ा ये राइटिंग समझ लेना, पीपीटी में बना नहीं पाया किसी वजह से। ठीक है, वॉइस आ रही है? ये इंट्रो है। तो इसमें क्या होता है, प्राइज एक्शन नाम किस चीज का है? प्राइज एक्शन मानो आप फोर्स, मान लो दो पहलवान लड़ रहे हैं। ये ए पहलवान है, ये ए है, ठीक है। और ये दूसरा पहलवान है, ये बी पहलवान है, ठीक है। ये बी है, बन जा भाई बी, ठीक। और ये बीच में रस्सी है, ये पुल्ली गेम नहीं होता, पुल्ली गेम जो होता था रस्सी वाला, ये रस्सी है एक बीच में पुल्ली। थोड़ा सही से ड्रॉ कर देता हूँ इसको, रेड कलर में ले लेते हैं। ये एक पुल्ली है, ठीक। अब ये इसको इधर खींच रहा है अपनी साइड, ये अपनी साइड खींच रहा है इसको, और ये अपनी साइड खींच रहा है। अब गैस करो, ये बायर साइड है, दिस इज बायर साइड, और ये सेलर्स की साइड है। अपने को क्या करना है भाई, अपने को अभी जैसे मजबूर होते हैं ना दुनिया से, मतलब सबसे पूछते हैं कि भाई मेरी इसमें एंट्री है, एक्सिट लूं, क्या लूं। अपने को सब चीज से बाहर आना है बस, ठीक है। इतना सीखना है मतलब कि इतना पता हो मैं इसके अंदर में एंट्री ले रहा हूँ, मेरी एंट्री सही है गलत है, ठीक है। और मुझे और अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट पता होना चाहिए, और मैं किस स्क्रिप्ट में बैठा हूँ वो तक मेरे को पता होना चाहिए कि मैं कहाँ बैठा हूँ। अब मान लो मैंने किसी ए में एंट्री ली, ये ए शेयर में मैंने एंट्री ले ली, और इसका लेट से प्राइस 60 रुपए था। अब मैंने 60 रुपए के अंदर में उसमें एंट्री ली, और 60 रुपए से वो वहां से चला गया 65 रुपए। अब 65 जाने के बाद मेरे को मालूम ही नहीं है कि इसको कहाँ एक्सिट करना है। अब वो 65 से वापस 63 आया, 62 आया, 61 आया, और वो ऐसे ऐसे वापस 60 रुपए मेरे प्राइस पे आया, 60 रुपए से नीचे आके वापस 58 आ गया। मेरे को मालूम ही नहीं है कि एक्सिट कहाँ हुआ।
मेरी एंट्री निकल गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमें उस सब चीज से बचना है। मेरे को मालूम होना चाहिए एंट्री एक्सिट और क्या कहाँ पे, तो वही सब हम इंशाल्लाह सीखने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें बेसिकली क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और हम कोशिश करेंगे हम शेयर पकड़े, मतलब सीखें कि हम सपोर्ट से कैसे बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमको बाय करना सीखना है। और बी कितना खराब बना यार। यहाँ से सपोर्ट से हमको बाय करना है और रेजिस्टेंस पे हमको अपनी प्रॉफिट को बुक करना है। हमको बेसिकली ये सीखना है। यहाँ पे हमको सेल करना है, अपना प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है रेजिस्टेंस पे। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखने के बाद, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया मान लो हमारा। इसके बाद हम चलेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद हम चलेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे। कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे कोई इंडिकेटर का गेम नहीं होगा हमारा। देखो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर है महात्मा गांधी, मतलब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जिसको कुछ नहीं आता उसको इंडिकेटर आता। बड़ी बड़ी बातें कर लो बैठ के, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें कर लो कि इंडिकेटर ये, एमएसीडी वो, ईएमए ये। सार जिसने प्राइस एक्शन सीख लिया उसने मार्केट सीख ली, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। आपको बेसिकली ये देखना है प्राइस कहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और कहाँ से नीचे आने की कोशिश करना है। और अगर आपने ये दो चीजें सीख ली तो आपकी ट्रेड, आप 10 में से आप 8 ट्रेड, 7-8 ट्रेड विन करना स्टार्ट कर दोगे, 6 या 7। अब इतनी रेशियो अगर आपने बना ली कि 10 में से आप ये 6 या 7 ट्रेड जीत रहे हो 10 के अंदर से, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और जो आप 3 और 4 आप ट्रेड हार रहे हो ना, तो उन 3-4 में आपको क्या देखना है, मेरा इन 3-4 ट्रेड में लॉस जो है मिनिमाइज हो, मेरा प्रॉफिट इतना बड़ा हो और मेरा लॉस इतना छोटा हो। आपको ये चीज देखनी है, इन इसके अंदर में आपको चलना है। ये देख लो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। इंडिकेटर का नाम महात्मा गांधी है, तो इंशाल्लाह हम प्राइस एक्शन सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर में सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक। सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आएंगे हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स। कैंडल स्टिक पैटर्न से पहले मैं लूंगा कैंडल स्टिक पैटर्न से पहले मैं लूंगा फिलिप जोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिलिप जोन्स के कैसे। फिलिप जोन्स कोई बोल के बताओ भाई, समझ आ रहा है ना? क्योंकि राइटिंग तो समझ आ रही नहीं होगी, मैं बोल रहा हूँ बस, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये सब। समझ आ रहा समझ आ रहा है ना? है भाई। आ रहा है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो सेकंड नंबर पे हमारा रहेगा फिलिप जोन्स, और थर्ड नंबर पर हमारा रहेगा भाई कैंडल स्टिक पैटर्न्स। कैंडल स्टिक पैटर्न्स में, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स, इसके अंदर में 3 तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं। एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न, दूसरा आएगा 2 कैंडल स्टिक पैटर्न्स, और तीसरा हमारा आएगा 3 कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अगर इनसे भी आप खाली इनसे भी ट्रेड करना चाहें तो आप, मैं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट करोगे मार्केट के अंदर, लॉस नहीं करोगे इंशाल्लाह। कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बाद हमारा आएगा स्ट्रेटेजी आएगी हमारी। बेसिकली मेरी 2 स्ट्रेटेजी हैं जिन पे मैं काम करता हूँ। एक स्ट्रेटेजी है मेरी इनसाइड बार स्ट्रेटेजी। इनसाइड बार स्ट्रेटेजी सुना भी होगा, इनसाइड बार का हमारे यूसुफ भाई जिक्र करते हैं, इनसाइड बार स्ट्रेटेजी, ठीक है। और दूसरा रहेगा अपना लॉलीपॉप स्ट्रेटेजी, लॉलीपॉप स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये एल जो है लॉलीपॉप है, चलो लॉलीपॉप तो ऐसे भी बन जाएगा। तो लॉलीपॉप स्ट्रेटेजी में बेसिकली हम हैमर पे काम करते हैं, ये हैमर पे काम करते हैं इसमें।
और हैमर का इसके अंदर में कलर मैटर नहीं करेगा, रेड है या ग्रीन है, इसके अंदर में हैमर का कलर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है लॉलीपॉप स्ट्रेटेजी की, आपको सपोर्ट से मिलेगा शेयर, सपोर्ट पे शेयर मिलेगा, ठीक है। तो लॉस बहुत मिनिमाइज होता। और इसके बाद हम दो स्ट्रेटेजी के बाद उसके बाद हम जाएंगे पैटर्न्स पे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे पैटर्न्स पे। पैटर्न्स में हमारे सारे पैटर्न्स होंगे। इसके हमें कम से कम 2 सेशन लगेंगे, क्योंकि मेरे सेशन बड़े बड़े रहेंगे, करीब 1.5-2 घंटे मेरे सेशन रहेंगे। तो ये जो हमारे पैटर्न्स रहेंगे वो 2 सेशन में खत्म होंगे, ठीक है। और पैटर्न्स के बाद हमारी आएगी बीटीएसटी स्ट्रेटेजी। अब कुछ लोग बीटीएसटी करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। बीटीएसटी इस्लामिकली अलाउड करता है, इस्लामिक स्टॉक वाले अलाउड नहीं करते। तो जो कर सकता है बीटीएसटी वो सेशन में आ जाना। ये लास्ट में होगा हमारा बीटीएसटी स्ट्रेटेजी, या मैं इस इतवार में खत्म करूंगा इसको, बीटीएसटी स्ट्रेटेजी को, इस संडे इंशाल्लाह, ठीक है। ये हमारा इंट्रो हो गया। अब प्राइस एक्शन है क्या, मैं वहीं आता हूँ दोबारा। देखो, लेट से यहाँ पे दो बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं, ठीक है। ये ए, ये बी, ये बी, ठीक। ये बाय साइड है, बायर साइड, और ये है सेलर साइड। और बीच में एक पुल्ली है, मतलब वो रस्सी वाला गेम नहीं होता था स्कूल टाइम में, कि दोनों साइड से खींच रहे हैं, जो अपनी साइड पुल कर लिया वो जीत गया। तो ऐसे ही ये अपनी साइड पुल कर रहा है और वो अपनी साइड, ये दोनों अपनी अपनी साइड। तो एक एक टाइम ऐसा आता है कि ये मान लो इसका मिडल है, तो मान लीजिए एक बार ऐसा होगा कि बायर साइड ने अपनी तरफ पुल किया, और एक बार ऐसा आएगा कि सेलर साइड ने अपनी अपनी साइड पुल किया। तो अपने को किस साइड पुल होने वाला है ये प्रिडिक्ट करना है। ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि किस साइड जाने वाला है, ये कि पुल्ली किस साइड जाएगी, ये हमें प्रिडिक्ट करना है बेसिकली। प्राइस एक्शन किस चीज का नाम है कि प्राइस एक्शन के थ्रू हमें प्रिडिक्ट करना है कि पुल्ली किस साइड जाएगी। तो वो चीजें हम किस चीज से प्रिडिक्ट करेंगे, जो चीजें मैंने आपको 5 चीजें बताई अभी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक, और सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, 2 स्ट्रेटेजी, इनसाइड बार और लॉलीपॉप स्ट्रेटेजी, और पैटर्न्स, और लास्ट में एक बीटीएसटी स्ट्रेटेजी रखेंगे हम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बहुत सी बार बायर्स जीतेंगे। मान लो बायर्स एक्टिव थे, जैसे एक शेयर है ऐसे गिरता हुआ आ रहा, ऐसे गिरता हुआ आ रहा। अब ये पूरा डाउन ट्रेंड दिख रहा अपने को, ठीक है। ये अपने को डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ऐसे ऐसे डाउन ट्रेंड दिख रहा। और यहाँ पे लेट से एक जोन था बराबर में, जहां से ये उठना स्टार्ट किया था, ऐसे ऐसे उठना स्टार्ट किया था इसने। तो यही यही वापस आके अब यहाँ बायर्स एक्टिव मिले अपने को, यहाँ बायर्स एक्टिव मिले। यहाँ एक जोन था सपोर्ट जोन, ये बाद में समझ आएंगी चीजें। और यहाँ अपने को बायर्स एक्टिव मिले। तो ये जो पुल्ली है ना, ये इनकी जो थी ये वाली साइड अपनी तरफ पुल कर करके ये ऐसे बहुत ताकत लगाई, बहुत ताकत लगाई, बहुत ताकत लगाई। एक वक्त ऐसा आया कि ये नहीं जीत पाए। तो यहाँ से क्या होगा, बायर्स कंट्रोल करेंगे इस पुल्ली को और अपनी साइड ऐसे पुल करेंगे और इन्हें सेलर्स को गिरा देंगे। यहाँ पे इस जोन के अंदर हमें सेलर्स को गिराने वाला जोन ढूंढना है। अपने को तो बायर साइड रहना है ना, क्योंकि हम शॉर्ट सेल या सेल वगैरह नहीं कर सकते। तो अपने को इसको सेलर्स को गिराना है बेसिकली, ठीक है। ये वाली जो साइड है इसको मजबूत रखनी है। तो हमें ये देखना है कि ये गिरेंगे कहाँ पे। तो ये मान लो यहाँ पे गिरे, अब जब यहाँ से ये गिरेगा तो प्राइस ऐसे मूवमेंट करेगा। अब हम सोचते हैं कि प्राइस ऐसे मूवमेंट दे दे, तो वो पॉसिबल नहीं है।
दे देता है कुछ मर्तबा दे देता है कि उस कैंडल ने 15% का कैंडल बना दिया, 10% का कैंडल बना दिया, 9% का कैंडल, तो बार बार नहीं होता। अब अपने को यहाँ पे सब्र चाहिए। इसके नीचे अपना यहाँ पे मतलब मान लो ये हमारा एक्सिट जोन के यहाँ पे सेलर्स, ये अगर इसके नीचे गया तो ये वाले सेलर्स जो हैं वो पुल्ली उनकी है, अपना कोई मतलब नहीं। एक चीज ट्रेडिंग में हमेशा ध्यान रखो, घमंड नहीं दिखाना। ट्रेडिंग में हमेशा घमंड मत दिखाना कि अगर यहाँ पे ये जोन टूट गया ना, मेरा जो जोन था, एक चीज ले लेता हूं, मान लो सब हटा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा जोन था। अब मैंने यहाँ पे बाय किया, ये बाय किया मैंने, और ये मेरा स्टॉप लॉस था। अब होगा क्या कि आपका स्टॉप लॉस हिट करने वो ऐसे आएगा। अब स्टॉप लॉस हिट करने वो यहाँ तक आ गया। अब आप सोचो कि कल वापस चला जाएगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई कि कल वापस चला जाएगा। आप मान लो मैं हार गया, ये मेरी लॉस वाली ट्रेड थी, और इसको एक्सिट कर दो। ठीक है, और हमेशा स्टॉप लॉस कितना रखना है? स्टॉप लॉस हमेशा ये देखो, अगर मैं स्विंग कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस 3 से लेके 4% होना चाहिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। और ऊपर प्रॉफिट की साइड, मेरी प्रॉफिट की साइड 5 से 7% होनी चाहिए। और लर्निंग फेज के अंदर प्रॉफिट मेरी प्रॉफिट साइड 3 से 5% भी चलेगी। 3% और 5% पे भी स्टार्टिंग में बुक करना सीखो। उससे क्या होगा, आपको मान लो आपकी कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख में आपको 3% प्रॉफिट हो रहा है 3,000 का, तो या छोटी है किसी की 10,000 है, उसको 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 3% में। तो आप इनको 300 रुपये को, ये मत देखो 300 रुपये 300 है ये, इनको ऐड करना सीखो कि इसमें मुझे 300 मिले, फिर अगली ट्रेड में मेरे को 300 लेने हैं। 300 300 600, ऐसी ही आपकी कैपिटल बढ़ती जाएगी। अगर आप सोचोगे कि इसी के अंदर से मेरे को 1,000 उठाने हैं, तो उसके चक्कर में आपको क्या होगा, वो वापस आ जाता नीचे, और जो आपका प्रॉफिट अच्छा खासा था वो भी चला जाता। अब वापस आ जाते हैं हम। क्या भाई? हेलो? हेलो? अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम जी। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ, सेशन रिकॉर्ड है, लेकिन जज़ाकल्लाह। रिकॉर्डिंग पता नहीं भाई कब मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब चैनल नहीं बना अभी, 1-2 दिन में बनेगा वो, उसके बाद मिलेगी। ग्रुप में सेंड नहीं करेंगे क्या? शायद कर भी दें, वो देखेंगे मशवरा करके। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, अब मैं आपको सिंपल इसके अंदर में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम बताता हूँ कि कैसे होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में दोबारा बताऊंगा, दूसरा सेशन लूंगा। अभी ये इंट्रोडक्शन सेशन था, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैं इसके अंदर इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ बस। कहाँ गए भाई? देखो कितने आराम से निफ्टी के अंदर भी सपोर्ट, क्या बोलते हैं, सपोर्ट फॉलो होता है। ये सिंपल एक सपोर्ट बना दो,
ये एक पूरा जोन होता है, अगर हम बाद में देखेंगे। यहाँ से एक सपोर्ट ड्रॉ करो, देखो ये सपोर्ट है। अब सपोर्ट देखो कितनी बार उसको, ये यहाँ सपोर्ट बना एक बार, दूसरी बार, ठीक है। यहाँ मॉर्निंग स्टार बना दिया हो, ये भी चीज आएगी, ये चीज भी, ये चीज भी आप सीखोगे कि यहाँ क्या हुआ। तीसरा सपोर्ट, यहाँ तीसरा सपोर्ट बना के वो वापस गया यहाँ से, ठीक। और दूसरी आप यहाँ देखो, अगर सपोर्ट वाला, ये यहाँ सपोर्ट मिलेगा आपको। रेजिस्टेंस देखो, देखो कैसे रेजिस्टेंस फील करता है, एक दो और तीसरी बार में। एक स्ट्रेटेजी है, ये भी बताऊंगा कि तीसरी बार में कमजोर पड़ जाती रस्सी, ऑलमोस्ट तीसरी और चौथी बार में ब्रेकआउट हो जाता। ये पहले जो मैंने सेशन लिए थे उनमें, उनके अंदर भी बताई थी, ठीक है। अरे यार चला जा भाई। देखो यहाँ इसने इसका सपोर्ट लिया, ये उठा के यहाँ ला देते हैं। यहाँ इसका सपोर्ट लिया उसने, इस रेड कैंडल के लो का, इस रेड कैंडल के लो का। यहाँ ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बना पहला, दूसरा और तीसरी बार में तोड़ दिया। तीसरी बार में क्या होगा, ये जो ये एक, ये मान लो यहाँ पे एक आड़ बनी, ये एक, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट तोड़ के रेजिस्टेंस बना, ये दूसरा पॉइंट। तो ये एक बार टच और ये दूसरी बार टच, क्या होता, एक बार टच और दूसरी बार टच में जो ये रस्सी है ना, इसको रस्सी मान के चलो, ये रस्सी है। इसमें क्या होता, ये जो रस्सी है ना, ये तीसरी बार में कमजोर पड़ जाती, ये तीसरी बार में कमजोर पड़ जाती और तीसरी बार में ब्रेक करता ही करता हो। ये मान लो 90% चांस होते कि तीसरी बार में रेजिस्टेंस टूट जाए या सपोर्ट भी टूट जाए। अगर नीचे की तरफ भी जा रहा, तीसरी बार अगर वो कोशिश कर रहा नीचे तोड़ने की, तो तीसरी बार में तोड़ देगा। देखो यहाँ दूसरी बार कोशिश की थी और तीसरी बार में यहाँ तोड़ दिया था उसने। तीसरी बार में नहीं तोड़ेगा तो चौथी बार में ऐसा है कि 105% तोड़ देगा, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो बताओ। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगले सेशन से लेना स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह, या तो परसों सेशन लूंगा। पीपीटी नहीं बन पाई थी आज, मैं गाँव था अपने, इसलिए पीपीटी नहीं बन पाई थी, ठीक है। अभी तक के लिए कोई डाउट हो तो उसके लिए बताओ कि परसों या आफ्टर परसों इंशाल्लाह सेशन होगा पहला तरीके से। उमर भाई अभी बस ना जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, इसी में डाउट है। बोलो बोलो। मतलब ये समझ नहीं आ रहा है कि इसका सपोर्ट कैसे बनना है, कैसे ड्रॉ ठीक है, करना है, और ठीक है, रेजिस्टेंस। वो इंशाल्लाह मैं अगले सेशन में स्टार्टिंग से बताऊंगा, जी स्टार्टिंग पॉइंट से बताऊंगा सब कुछ। अभी जी बेसिक सीख लीजिए। मान लीजिए ये एक, जी ये जमीन लेवल है, ये मतलब नीचे, ये जमीन है एक घर की, लेट से ये जमीन है, ये वाली, ये फर्श है, मान लो ये फर्श है, ठीक है। अब यहाँ इस फर्श के नीचे भी तो नी है, जो नी खोदते हैं मकान बनाने से पहले, नी भी खोदते हैं नीचे। हम फर्श के नीचे हम भराव भी कराते हैं, जी ठीक है। अब उस भराव करने के लिए भी कुछ चाहिए होगा, ठीक है। जी तो जी होता क्या है, अब मान लो यहाँ से एक शेयर चला, मैं साइडवेज बना देता हूँ, यहाँ से एक शेयर चला और यहाँ इसने, शेयर ने इसको, यहाँ जो ये बार बार एक जगह से वापस नीचे आ रहा था, दूसरी बार और ये तीसरी बार में इसने तोड़ दिया। नोटिस करना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तीसरी बार में तोड़ जी जी दिया, ठीक है। अब ये जो तीसरी बार में तोड़ेगा ना रहमान भाई, तो इसके लिए जो ये रेजिस्टेंस था जो इससे टूट नहीं रहा था, ये वाला, समझ आ रहा है, जो इससे टूट नहीं रहा था, ये आपको फ्लिप जोन में समझ आएगा। बाकी अभी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ग्रीन हो जाए यार, ठीक है। ये ग्रीन, अब जब ये इसने यहाँ पे तोड़ा ना भाई, ये तीसरी बार में तोड़ने के बाद,
जो ये इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस था, जहाँ पे एक ये मान लो चट्टान चट्टान जो थी, मैं बहुत मतलब सिंपल वे में बता रहा हूँ, ये जो चट्टान थी, अब ये चट्टान टूटने के बाद ना ये उसी को संभालने का काम करेगी। ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगा ना तो इसको ये सपोर्ट बना लेगा, और ये सपोर्ट इसके लिए 3 बार तक काम करेगा। अब बताओ, जी एक भाई बार ठीक दोबारा, है। सवाल है। अभी दोबारा ले लो हाँ एक बार। देखो ये फर्श है, थोड़ा डार्क ले लो, ये फर्श है, ठीक है। अब जो हमने नी भरी नीचे अपनी, नी के ऊपर आ गया एक वो, मतलब हमने ऊपर चिनाई स्टार्ट कर दी, ये हमारी चिनाई ऊपर स्टार्ट हो गई, मान लो ऐसे शेयर चला, ठीक है। तो जो ये हमारी फर्श है ना, फर्श, तो जो फर्श से ऊपर हमारी चिनाई स्टार्ट हुई, अब मान लो ये गिर गई, तो ये आके यहाँ तो रुकेगा ना मेरे भाई फर्श पे, बताओ। जी भाई रुकेगा। ठीक है, तो इस फर्श के आसपास हमें अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। ठीक या है भाई। हमें ये वाली नी भरने के बाद, ये वाली नी भरने के बाद, ये नी देख रहे हो, ये समझ आ गया, ये मैंने फर्श बताया, ये फर्श जी और जी। ये नीचे वाली, या हमें नहीं, ये नी भरने के बाद जब फर्श के ऊपर जाने की कोशिश करें, ये हाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है भाई। ठीक है। और नीचे की तरफ ये फर्श जब ऊपर से नीचे की तरफ लुढ़केगा वो, तो जो हमारी ये ऊपर फर्श था ना भाई, नी के ऊपर, ये हमारा नी तो जी अभी स्ट्रॉन्ग जोन बन गया। यहाँ से बायर्स जी उसको खरीद, जो मतलब पुल्ली थी, ये पुल्ली जो थी, इन्होंने बायर्स ने अपनी साइड खींच ली यहाँ पे, और यहाँ जी पे आने के बाद ये अब तो बायर साइड हो गई ना, तो जब ऊपर से शेयर गिर के ऐसे नीचे आएगा ना, तो फर्श पे तो रुकेगा ना। जी। तो हमें ये फर्श हमारे लिए सपोर्ट है। अब बताओ कोई डाउट हो तो। नहीं भाई क्लियर है। और किसी का? अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछ रहा था कि जो ये सपोर्ट या रेजिस्टेंट ड्रॉ करते हैं, इसमें जी कैंडल का कलर सेम होना चाहिए क्या? नहीं, कैन जैसे देखो, हाँ हाँ बोलो। जैसे आपने अभी ड्रॉ किया था ना 3 पॉइंट को, हम्म तो इसमें क्या ग्रीन 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 कैंडल मिलनी चाहिए या वो मिक्स कलर भी हो सकता है? देखो कैंडल का कलर भाई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर रेड कैंडल से वो मतलब रेड कैंडल सपोर्ट के पास, एक्चुअल में क्या होगा, सपोर्ट पे के पास आके कैंडल रुक जाती है, लाल हो या हरी हो। हरी अच्छा तो ऊपर अच्छा, की ओके। साइड बनेगी, कैंडल जी। के पास, जो सपोर्ट के पास लाल ही कैंडल आएगी ना ऑब्वियसली। हाँ हाँ। जो गिरते हुए ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे लाल ही कैंडल आएगी ना सपोर्ट के पास, इतना तो समझ रहे हो ना। जी जी, लाल आएंगे, यस, नीचे की ठीक है, तरफ। तो जो लाल गिर रहा है ना भाई, तो वो जैसे मान लो ये सपोर्ट है हमारा, तो लाल कैंडल ऐसे बनती हुई आ रही है, ये इसने यहाँ ये पूरी कैंडल थी, अब यहाँ पे क्या करेगी, इसको छू के यहाँ हड्डी सी बना देगी। सपोर्ट के पास अच्छा, हमेशा क्या बनता, लॉलीपॉप, ये ध्यान रखना, लॉलीपॉप, बुल्ली शरा, ये चीजें बनती सपोर्ट के पास। ठीक है, समझ आ गया। ऐसा कैंडल बनता हुआ नजर आएगा आपको सपोर्ट के पास। ये कलर मैटर नहीं करता, इसका रेड भी बन सकता, ऐसा हर बार नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा कैंडल बनता हुआ नजर आएगा सपोर्ट के पास। ठीक है। हेलो भाई, ठीक है, जी जी बोलो। ये चैट पे जोन समझाओ ना, जोन। भाई वो तीसरे सेशन में रहेगा जोन वाला इंशाल्लाह। ऐसे नहीं भाग सकते ना भाई कि एकदम से। नहीं, अपने आप 2-3 मरतबा जोन का लफ्ज इस्तेमाल किया इसलिए। फिलिप जोन ना, देखो हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे कैसे चलने वाला। पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद हम जोन्स लेंगे, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे बदला और रेजिस्टेंस सपोर्ट में कैसे बदला। इसके बाद हम जोन्स लेंगे, ये हमारा पहले और दूसरे सेशन में हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले में हो जाएगा ये हमारे पहले सेशन में खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स रहेंगे थर्ड में, सेकंड सेशन में हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स लेंगे।
ठीक है। और कैंडल स्टिक पैटर्न से ये 2 सेशन लगेंगे इसके लिए, दूसरा और तीसरा। इसी के अंदर हम दूसरे तीसरे के अंदर हम इनसाइड बार ले लेंगे। ठीक है, इनसाइड बार ले लेंगे इसके अंदर हम, और इसी के अंदर हम ले लेंगे लॉलीपॉप मतलब हैमर। ठीक है, और उसके बाद हमारे चौथे सेशन में हम ले लेंगे, चौथे सेशन में हम पैटर्न्स, चौथे और पांचवें सेशन में 2 सेशन लगेंगे उसके लिए। चौथे और पांचवें सेशन में हम ले लेंगे पैटर्न्स। और भाई एक चीज रह गई बीच में, गैप्स। गैप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गैप्स भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। तो इसके लिए 2 ही सेशन लगेंगे भाई फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, या तो अपना पहला सेशन रहेगा वेडनेसडे में, और या फिर रहेगा अपना थर्सडे में। दोनों में से एक दिन रहेगा इंशाल्लाह। मैं पीपीटी बना लूंगा, 2-3 दिन है मेरे पास यार, दुकान में भी बैठना पड़ रहा, सारी बात ये है फिलहाल। उमर भाई कल तो फिलहाल यूसुफ भाई लेंगे ना सेशन? हाँ कल यूसुफ भाई मेन ग्रुप पे है क्या यूसुफ भाई? यूसुफ भाई अभी यूसुफ भाई अभी वॉलीबॉल खेलने गए हैं। यूसुफ भाई ने बोला कल पीपीटी बना के कल इंशाल्लाह ले लूंगा सेशन। अरे वो बोल देते, बार बार लेते हैं नहीं। उमर भाई एक सवाल था मेरा। हाँ बोलो। जैसे आपने बताया रेजिस्टेंस बाहर जैसे खींचते हैं, अगर सेलर के लिए भी वही रहेगा सेम चीज जैसे बाहर के लिए था? दोबारा बताओ क्या बोल रहे थे? आपने जैसे बताया जैसे रेजिस्टेंस को कवर करता है और फिर जब बाहर आते हैं तो ऊपर जाता है स्टॉक, तो फिर आवाज अगर हेलो हाँ बोलो। आपने जैसे बताया स्टॉक बाहर जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आता है स्टॉक और बाहर एक्टिव होते तो जैसे स्टॉक ऊपर जाता है, तो नीचे जाने के लिए भी वही सेम रहेगा या अलग अलग होगा कुछ? देखो हमें प्राइस एक्शन में सीखना ही वो है कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना वो चीज, कि हमें प्राइस एक्शन से सीखना ही वो है कि हमें प्रिडिक्ट ही वो करना है कि पुल्ली साइड किस जाएगी, बायर साइड जाएगी या सेलर साइड जाएगी। वही चीज हमें सीखनी है इंशाल्लाह आगे। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। देखो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। एक चलो मोटी सी बात बताता हूँ मैं, इसका साइज कैसे बड़ा होगा, इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। मान लो ये रस्सी है, रस्सी, ये रस्सी, ठीक है, ये थोड़ी बारीक सी बना देता हूँ। ये रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है भारी मोटी, ये भारी मोटी रस्सी है ऐसे। अब शेयर जब यहाँ से ऐसे चला, अब इसने एक हाई बनाया यहाँ पे, ये हाई बनाया, ठीक है, समझ रहे हो इतना? अब यहाँ से फिर दोबारा चला हो, अब यहाँ दोबारा इसको टच किया इसने, यहाँ दोबारा टच कर दिया इसको। अब जो ये रस्सी थी ना, ये ऐसी मोटी सी रस्सी, देख रहे हो भाई, समझ रहे हो? ये रस्सी मान के जी चलो, जी तो जी ये रस्सी ऐसे हो जाएगी फिर दूसरी बार में, इतनी मतलब थोड़ी कमजोर पड़ेगी, ये इतनी कमजोर पड़ गई। ये रस्सी ऐसे कमजोर पड़ जाएगी दूसरे बार में, थोड़ी कमजोर पड़ेगी, ऐसे कमजोर नहीं पड़ेगी, थोड़ी दुबली हो जाएगी, ऐसे ऐसे दुबली हो गई, ठीक है। अब ये फिर चला ऐसे नीचे आया, अब ये तीसरी बार छुआ, तो जो ये रस्सी है ना मेरे भाई, ये वाली रस्सी, ये ऐसे हो जाएगी इस बार। जी जी बन जा यार, ऐसे हो जाएगी रस्सी। अब तीनों में अंतर समझ रहे हो इनमें? एक रस्सी नंबर 1, रस्सी नंबर 2 और रस्सी नंबर 3, तीनों में फर्क समझ रहे हो? बताओ मेरे को कौन सी तोड़नी आसान है इनमें से? ये पतली वाली एकदम आसान है तोड़नी। हाँ, तो ये तीसरी बार में ऐसे पतली हो जाती है रस्सी। जी जी और ये रस्सी अगर हमारे हाथ से तीसरी बार में ना टूटी भाई, तो हाँ ये ऐसे आया चौथी बार में, चौथी बार में ये वाली रस्सी है ना मेरे भाई, ये इतनी पतली हो जाएगी, इससे भी मतलब ये धागा बन जाएगी मान लो, तो धागा तो तोड़ना ही है ना फिर। चौथी बार में या तीसरी बार में शेयर तोड़ के ऐसे निकल जाता उसको। ये जो हमारा रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस तो समझ गए हो ना अभी? ये हमारे लिए जी सपोर्ट बन जाता, फिर ऐसे तोड़ के ऐसे वापस आता इसको छू के।
ठीक है, ऐसे चलता शेयर। जी जी ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह और खैर। किसी का वो बताओ भाई, किसी को कुछ समझ ना आया हो अभी तक? भाई अब नेक्स्ट सेशन कब होगा? मैं नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह या तो वेडनेसडे, पहले ही फर्स्ट सेशन वो होगा, ये इंट्रोडक्शन था, या तो वेडनेसडे या फिर आज क्या यार आज ही कल ही है वेडनेसडे, तो फिर हमारी छुट्टी कब रहेगी? कल ही वेडनेसडे, तो थर्सडे या तो फ्राइडे में इंशाल्लाह पहला सेशन। एक्चुअली पीपीटी भी बनवानी पड़ेगी मुझे, आती नहीं खुद बनानी, या खुद कोशिश करूंगा पहली बार बनाने की। ठीक है, या तो फ्राइडे में या सैटरडे में फिर पक्का। ओके भाई, शुक्रिया। ठीक है, टाइम ये रहेगा सेम टाइम 10 बजे रहेगा, 10 या 10:15। जी ठीक है। और कितना लंबा 10 या सेशन 10:15। चलेगा? फेक हाँ, ब्रेकआउट 2 कैसे घंटे पहचाने? 2 घंटे पौने 2 घंटे लग जाएंगे, 12 तक जी चलेगा ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है। शुक्रिया भाई। ठीक है, और किसी का कुछ? फेक ब्रेकआउट कैसे पहचाने? फेक ब्रेकआउट वो देखो ऐसा होगा हैदर भाई, क्या होता है फेक ब्रेकआउट का मैं बता देता आपको। ऐसी बात नहीं है कि फेक ब्रेकआउट तीसरे अटेम्प्ट के बाद नहीं मिलते। जैसे ये लेवल है हमारा, यहाँ से चला था शेयर, ये रेजिस्टेंस बना था, इसका पहला अटेम्प्ट था लेट से, तो फेक ब्रेकआउट जो होते हैं ना, ऑलमोस्ट सेकंड अटेम्प्ट में दे देता वो, ऐसे फेक आउट देगा यहाँ पे, और आपको इसमें खरीदवा देगा फेक आउट में, और वापस यहाँ से वापस नीचे आएगा, तो इसमें आप फंस जाते सेकंड अटेम्प्ट में। तो कोशिश करो अपने को ब्रेकआउट जो देखना है ना, ये ब्रेकआउट फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सेकंड अटेम्प्ट, और ये थर्ड अटेम्प्ट, हमें थर्ड अटेम्प्ट वाले ब्रेकआउट देखने हैं हमेशा ज्यादातर, अगर ब्रेकआउट पे लेना है। हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, हम सपोर्ट से शेयर लें इंशाल्लाह। वही सब सीखेंगे इस बार कि सपोर्ट से वक्त तो लगता थोड़ा, लेकिन लॉस मिनिमाइज हो जाता, उसमें लॉस नहीं होता सपोर्ट से लेने में। हाँ नदीम भाई, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगली बार ड्राइंग भी अपनी अच्छी रहे। मैं अब से 4-5 महीने पहले ड्राइंग बनाई थी, आप बनाई इसलिए गंदी आ रही थी। ठीक है, आप बोलते बढ़िया, इसलिए ड्राइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई ठीक है भाई, फिर जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह फ्राइडे में करेंगे या सैटरडे। शुक्रिया। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। शुक्रिया उमर भाई।